तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथ ही आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे ताकि आप अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। सुधार के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस को भी अच्छी तरह करके अपनी स्पीड बढ़ा सकें। चलिए, इसी के साथ हम अपने आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से अपना पहला डिक्टेशन करते हैं। चलिए, रेडी, स्टार्ट। उप सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आज इस विषय का महत्व और बढ़ गया है क्योंकि पिछले साल देश के 12 से भी अधिक राज्यों में सूखे का प्रभाव रहा और 3-4 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे। महोदय, उसका दुष्परिणाम न अभी देश पर से समाप्त हुआ है, न उस इलाके के किसानों पर से समाप्त हुआ है। पैरा एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहता हूं कि एक के बाद एक कई घोषणाएं की गई। जैसे अभी मंत्री महोदय ने कीमतों में वृद्धि की घोषणा की। मैं बैठे बैठे उन दरों को देख रहा था। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारत की कृषि में जूट और पटसन का कोई स्थान है या नहीं है। इनमें किसी वृद्धि का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अब तक देश के अंदर कई बार बीमा की चर्चा हो चुकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं उसे बाढ़ ने 3-4 बार बर्बाद किया है और अभी इसी साल 5वीं बार किसानों को मार्च और अप्रैल के अंत में ओलों ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अन्य कई प्रदेशों को भी बर्बाद कर दिया है। हम अगर फसल बीमा की चर्चा करते हैं तो इस फसल बीमा का जो वास्तविक लक्ष्य है वह पीड़ित किसानों को बचाना है, उनको राहत पहुंचाना है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप सीमांत और लघु किसानों से लाभ की आकांक्षा मत कीजिए, बल्कि केंद्र सरकार फसल की किस्त के लिए राज्य सरकार को विवश करे कि इसके लिए वह आगे आए। पैरा महोदय, देश का जो किसान है उसमें से लगभग 80% किसान सीमांत और लघु किसान हैं और केवल 20% किसान ऐसे हैं जो लघु और सीमांत किसानों के ऊपर हैं। देश के अंदर खेती योग्य जितनी जमीन है उसका 80% लघु और सीमांत किसानों के हाथ में है। अभी हमारे मित्र ने इस देश की आबादी के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अभी तक हमारी आबादी का 80% गांवों में है जो खेती पर निर्भर करता है। उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। वह या तो लघु किसान है या खेतीहर मजदूर है। अन्य कोई काम उसके पास न होने से उसकी अवस्था खराब हो गई है। कभी बाढ़ उसे तबाह कर देती है, कभी सूखा पड़ता है। हर तरह से उसके
खेतों को ही नुकसान होता है। किसान बीज लेकर गया, खेत में डाला तो सूखा पड़ गया, फसल अच्छी हुई तो बाढ़ आ गई, खेत डूब गया, घर भी डूब गया। इस प्रकार किसान ऋण के बोझ से परेशान है और वह आज आत्महत्या करने पर विवश है। सचमुच में अगर आप किसानों को बचाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदया, सदन के सामने यह विनियोग विधेयक जो लाया गया है, इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि भारत की संचित निधि में से 1 अरब और 60 करोड़ रुपए से अधिक धन निकाला जाए और उसको देश की उन सेवाओं पर खर्च किया जाए जो अनुसूची में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमारे पूर्व मित्रों ने कहा है, संभवतः इस विनियोग विधेयक में जिन जिन कामों के लिए और जिन जिन मंत्रालयों के लिए जितने धन की आवश्यकता है, उनकी यहाँ सूची दी गई है। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा जो विशेषता रही है, वह यह है कि जब से यह बजट आया है, तब से देश के सारे किसान और उनके साथ ही साथ हमारे खेत मजदूर कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इस सरकार और सत्तारूढ़ दल के अनेक मित्र बार बार यह बात कहते फिर रहे हैं कि देश में हरित क्रांति आ रही है। इससे पूर्व भी कांग्रेस पक्ष की ओर से समय समय पर इसी प्रकार के नारे दिए गए। कभी यह कहा गया कि आराम हराम है, कभी जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और आज तीसरा नारा हरित क्रांति का लगाया जा रहा है। हम समझते हैं कि इस नारे में कोई दम नहीं है। इस नारे में इसलिए कोई दम नहीं है क्योंकि यह नारा देखने में बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे तथ्य बिल्कुल नहीं है। किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की जो बात मंत्री महोदय ने कही है या अन्य मित्रों के द्वारा कही गई है, वे लोग वही हैं जो कभी खेती नहीं करते हैं। उनको खेती के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। पैरा महोदया, भारत में खेती का जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है, वह 2 बातों पर आधारित है और यह मुख्य रूप से कृषि की समस्या न होकर खाद्य की समस्या है। प्रतिवर्ष हम बाहर के देशों से करोड़ों रुपयों का अनाज मंगवाते रहे हैं और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपयों की खाद मंगवाते हैं। कांग्रेस सरकार की तरफ से पिछले 20 वर्षों से हमारे सामने बार बार यह कहा गया है कि भारतवर्ष बहुत जल्दी अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसमें
कोई शक नहीं कि हमने अनाज के उत्पादन में काफी प्रगति की है और हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन उस अनाज का उत्पादन करने के लिए हम करोड़ों रुपयों की खाद विदेशों से आयात करते हैं। पहले हम अनाज का आयात करते थे, अब खाद का आयात करते हैं। इसलिए यह कहना कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं ठीक नहीं है। पैरा जहाँ तक जनसंख्या की बात है, उसके मामले में हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार परिवार नियोजन के बारे में और जनसंख्या के बारे में जब सारे संसार में चर्चा चल रही थी तो हमारे मित्र ने आलोचना करते हुए लिखा था कि हमारे सामने आज समस्या यह नहीं है। तो चलिए ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेतों के बारे में जानते हैं। इसको बताने का उद्देश्य ये है कि आपको डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आपको सोचना ना पड़े कि आप इस आउटलाइन को कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमें सिर्फ आदेश कर दिया जाता था कि आप इस डिक्टेशन की प्रैक्टिस करके आइए। इस तरह से हमें नहीं बताते थे, पर हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, आपकी पेंसिल ना रुके प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है, तो चलिए देखिए महोदया। तो यहां पर क्या है, ये महोदय का सब चिन्ह है, इसमें संक्षिप्त या लगा दो, ये बन गया महोदया। देश की स्थिति, तो ये देश की और ये स्थिति। ठीक है, देश की आबादी, देश की आबादी। ठीक है, यहां की मात्रा दे दो, देश की आबादी। सच मुच, बदतर। ठीक है, संक्षिप्त ब और ये दुगना कर देंगे द को, तो तर दर जुड़ जाएगा बदतर। पैदावार, मशीन, मशीन। इसलिए, ये इसलिए का सब चिन्ह है, लेकिन हमने क्या लिखा, इसीलिए। तो इसीलिए को पहचानेंगे कैसे, तो आप क्या करो, इसमें इसीलिए इस तरीके से आप बनाइए, है ना, ताकि इसमें ई की मात्रा है तो इसीलिए हो जाएगा। सप्लाई, ठीक है, तो यहां पर सप्लाई, सप्लाई। अलग, आ का डैश, ल अलग। भारत सरकार, भा मेरा का आंकड़ा और ये सरकार, भारत सरकार। प्रतिनिधि, प्रति लिख के ना से काटो, प्रतिनिधि। आशा करता हूं कि, तो ऐसा आशा का सब चिन्ह, करता हूं कि, आशा करता हूं कि। प्रतिनिधियों, ये जो प्रतिनिधि है इसमें संक्षिप्त या करके बिंदी लगा दो, क्या बना, प्रतिनिधियों। समस्याओं, सहकावृत म, सहकावृत य और यहाँ का सब चिन्ह लगा दो, समस्याओं। मूल्यवान, मूल्यवान। आदर्शवादी, द मेरा का आंकड़ा, शाकावृत व और द ई की मात्रा, आदर्शवादी। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। इस बारे में, इसका सब चिन्ह, बार बारे का सब चिन्ह और ये में, इस बारे में। कृषि मंत्री जी, का मेरा का आंकड़ा, शाकावृत म डैश, ये क्या बना अभी, ये अभी बना है केवल क्या, कृषि। अब इसमें क्या जोड़ रहे हैं, मंत्री। ठीक है, अब ये क्या बना, जी, क्या बना, कृषि मंत्री जी। निवेदन है कि, निवेदन है कि। संशोधन, सहकावृत हल्का डैश, सहकावृत धना, क्या बना, संशोधन। योजनाओं, ये क्या बना, योजनाओं, योजना में आओ का सब चिन्ह लगाओ, योजनाओं। उद्देश्य, द सहकावृत या और बिंदी, उद्देश्यों। ठीक है, राज्य, राज्य सरकारों। ठीक, कामयाब, काम याब। रेडियो, रेडियो, मात्रा दे दो। प्रसारण, प मेरा का आंकड़ा, शाकावृत र और ना का आंकड़ा, प्रसारण। मौसम, ठीक है, तो माँ शाकावृत और माँ मौसम। ठीक, पैमाना, संक्षिप्त प माना
और आ की मात्रा, पैमाना, फुटपाथ, फुटपाथ जो आपको सही लगे वो बनाइएगा। देखो फ में ट का अर्धीकरण किए और प में थ का अर्धीकरण किए तो क्या बना, फुटपाथ। भिखारी, ये भिखारी, डिग्री लाइन काट के डिग्री, मापदंड, ठीक है, तो म कटा न कटा म, माप दंड, मानदंड के लिए म दंड, मानदंड, ठीक है। ये राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, कठिनाइयों, कठिन का सब चिन्ह या लगा के बिंदी, कठिनाइयों बहुवचन, माननीय सदस्य, ठीक है। सर्दी, ई की मात्रा, गर्मी, आयोग, आ का डैश, योग, आयोग, आ का डैश, या का अर्धीकरण किया हमने, क्या बना, आयोग, आ का डैश, या का अर्धीकरण, आयोग, ठीक है। मात्रा दे सकते हो तो दे दो। चेतावनी, च त का आंकड़ा, वाणी, चेतावनी। निर्देश, निर्देश, मौसम, मौसम, वह से काट दो, मौसम विभाग, ठीक है। तो चलिए ये रहा हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत जिसे मैंने आपको बताया। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, इन सारे शब्दों की कर लीजिए आप एक एक दो दो पेज, फिर डिक्टेशन में जाइए, फिर इन शब्दों का जो डिक्टेशन है उसको जाके 3-4 पेज प्रैक्टिस कीजिए एक एक डिक्टेशन को, और अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पुराने डिक्टेशनों को भी आप रोज प्रैक्टिस किया कीजिए, है ना, जो हमने आपको दिया है, ताकि आप ये स्पीड लगातार बढ़ती रहे, कम ना हो, और अनुवाद करते रहिए, है ना। तब जा करके आप एक अच्छी स्पीड में आएंगे और एक अच्छा अनुवादक बन पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, ठीक। तो आज के लिए इतना।